बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल। मैं हूं जावेद इकबाल। 11 क्लास मैथ 9.3 हमने शुरू की हुई है। 9.3 के हमने 5 क्वेश्चन के 3 पार्ट्स कर लिए थे। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसका चौथा पार्ट है -9/2 पाई। तो इसको हमने जनरल एंगल में कन्वर्ट करना है। पहले इस शक्ल में लेके आना है 2 पाई के प्लस थीटा। ये कैसे बनाना है ये सारा मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ पिछली वीडियो में बता दिया है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखें, उसके बगैर आप इसको समझना मुश्किल हो जाएगा। के बिलोंग्स टू जी। ये पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि ये जो एंगल हैं ये क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। इनको छोटे एंगल्स में तब्दील किया जा सकता है, क्योंकि इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बन जाता है 90 × 9 810 और 810 डिग्री के हमारे लिए साइन काज टेंजेंट निकालना मुश्किल काम है। तो हम इसको छोटे एंगल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, किसी ऐसी एंगल में कि जब उसका साइन काज टेंजेंट निकाला जाए तो वो वही वैल्यूज़ दे जो इसकी आती हैं। तो देखें, मैंने आपको बताया था कि इसको इस शक्ल में हम कन्वर्ट करेंगे। 2 पाई का मल्टीपल बनाएंगे, 2 पाई लेके आएंगे, यहाँ पर दरमियान में प्लस लेके आएंगे, 2 पाई के प्लस थीटा बनाएंगे और ये थीटा के ही इक्वल होता है, बताया था आपको। 2 पाई के कोई इंटीजर है, 0 + -1 + -2 कुछ भी हो सकता है। अगर 2 पाई के मल्टीपल कोई इंटीजर हो और उसमें कोई एंगल प्लस हो रहा हो तो इसको 2 पाई के ऐड करने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंगल वही का वही रहता है, थीटा का थीटा आ जाता है। तब हम इसको इसी तरह से अब आगे बनाते हैं। देखें, यह है 9/2, साथ माइनस भी मौजूद है। माइनस वाली रकमों को कैसे सॉल्व करते हैं जिनके साथ माइनस आता है, ये भी डिटेल से पिछली वीडियो में बताया था। देखें, अगर हम इसको 9 को, यह है 9/2, इसका मतलब है कि 9 को डिवाइड कर सकते हैं 2 के साथ। 2 से इसको डिवाइड अगर किया जाए तो देखते हैं कि ये इस शक्ल में आता है या नहीं आता। अगर नहीं आएगा तो हम कोई और वैल्यू से इसको डिवाइड कर लेंगे। देखें, ये 2 4 ज़ा 8 बनता है और नीचे आ जाता है 1। ये हो गया 4 + 1/2। इस सारे को हम लिख सकते हैं 4 1 2, या इसको अगर हम इस शक्ल में लिख लें 4 + 1/2 तो एक ही बात है, क्योंकि इसका भी आंसर वही आता है। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें तो ये भी 9/2 ही आता है। अब अगर हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है -9/2 पाई। अगर हम ऐसा करें कि 9/2 की जगह पर 9/2 अब ये आ गया है, अगर हम 9/2 की जगह पर ये वाली वैल्यू रख दें, ये वाली वैल्यू रख दें, क्योंकि ये 9/2 के इक्वल है तो बाहर माइनस मौजूद है, तो अंदर आएगा हमारे पास 4 + 1/2। 9/2 की जगह पर ये आ गया सारा, फिर ये चीज़ बन जाती है। पाई को और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है -4 पाई, और प्लस माइनस माइनस पाई को अंदर मल्टीप्लाई किया तो π/2 आ गया। ऐसा करने से ये 2 पाई का मल्टीपल तो बन गया है। 2 पाई, ये 2 पाई का मल्टीपल है। 2 पाई को अगर -2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आ जाता है, साथ -π/2 आ गया है। लेकिन ये 2 पाई के तो बन गया, 2 पाई के बन गया, लेकिन दरमियान में प्लस नहीं आया। तो इसका मतलब है कि ये जो हमने 4 से डिवाइड किया है इससे हमारा काम नहीं चलेगा, हम इसको छोड़ देंगे। पहले हमने इसको 4 से डिवाइड किया है, चूँकि ये एक माइनस वाली वैल्यू है तो हम आगे बढ़ेंगे, यानी 4 से डिवाइड करने से हमारा काम नहीं बना तो हम 5 से डिवाइड कर लेंगे। और अगर हम इसको 5 से डिवाइड करें, फ़र्ज़ करें कि हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 खुद जो है वो एक आड नंबर है। अगर आड नंबर यहाँ पर आता है ना इस जगह पर, तो फिर भी जाके आपके पास ये 2 पाई का मल्टीपल नहीं बनेगा। लिहाजा इसका मतलब है 4 से भी नहीं बना, 4 से आगे 5 है, 5 से भी नहीं बनता। 6 पे करके देखते हैं और आगे बढ़ जाएँ। तो 9 को अगर डिवाइड किया जाए 6 से, 9 2 से डिवाइड किया जाए और 6 पे इसको किया जाए, 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 में से 12 निकालेंगे तो -3 आएगा ये। फिर इसी तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं 6 मिक्स फ्रैक्शन में इसको ऐसे लिखा जा सकता है 6 -3 और 2, ये चीज़ इसको लिखी जा सकती है, ये और ये। देखें, इन दोनों के दरमियान प्लस आएगा तो ये ऐसे बन जाएगा 6 + -3/2, यानी इसको यूँ लिखा जा सकता है जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था कि ये आया था 4 1 2, तो हमने इसको दरमियान में प्लस लगा लिया था। इसी तरह से अब अगर ये वैल्यू आई है हमारे पास तो हमने दरमियान में प्लस लगाना है, वो लगा लिया। अब देखें, ये आपकी सारी कंडीशंस पूरी कर देगा और इसको कन्वर्ट कर देगा 2 पाई के प्लस थीटा फॉर्म में, ये चेंज हो जाएगी। देखो, ये वाली हमारी वैल्यू आई है 6 + -3/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 - 3/2। तो ये 6 - 3/2, 9 को 2 से डिवाइड किया है, 9 को 2 से डिवाइड किया है तो ये आया है। अगर हम ऐसा करें कि इस 9/2 की जगह पर इसको लगा दें, बाहर माइनस उसी तरह से रहा, 9/2 की जगह पर हमने ये वैल्यू 6 - 3/2 पाई जो भी निकाली है वो हमने वहाँ पर लगा दी। ये जो वैल्यू हमने निकाली है 6 - 3/2, 9/2 इसके इक्वल है, तो ये हमने इस जगह पर इसको लगा दिया। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये सारे का सारा एक जनरल एंगल बन जाएगा, 2 पाई के प्लस थीटा की शक्ल में आ जाएगा।
तो फिर इसको सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब देखें, अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये सारी इस कंडीशन को पूरा कर देगा। माइनस को और पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा -6 पाई, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3/2 पाई, 3 पाई बाई 2, तो ये आ गया। देख लें, ये वाली जो वैल्यू अब बनी है ये 2 पाई का मल्टीपल बनती है। 2 पाई को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाए -3 से, तो ये देखें ये बन गया 2 पाई के, ये आ गया सारा, और दरम्यान में प्लस भी आ गया है 3/2 पाई। तो बताया था आपको इस शक्ल में हम इनको कन्वर्ट करेंगे 2 पाई के प्लस थीटा की शक्ल में, तो आंसर थीटा ही आया करेगा, यानी ये वाली वैल्यू ही आंसर आया करेगी। इसका मतलब है ये 2 पाई के प्लस थीटा, थीटा की जगह पर ये आ गया है तो ये किसके इक्वल आएगा, इसी के इक्वल आ जाएगा 3 पाई बाई 2 के। इसका मतलब है हमने एक बड़े एंगल को, ये तकरीबन -810 डिग्री के लगभग बनता था ये, अब ये एक छोटा सा एंगल बन गया है 90 to 70 डिग्री ये बन गया है। तो हमारे लिए उसकी बजाय इसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ उसकी आनी है ना, साइन कास टेंजेंट, जो इसका आना है इस वैल्यू का, वही इसका भी आएगा। लिहाजा बजाय इसके कि हम उसके साइन कास टेंजेंट निकालें, हम इसके निकाल लेंगे। तो इसका साइन भी निकाल लें 390 का, इसका कास भी निकाल लें और इसका टेंजेंट भी निकाल लें। तो टेबल आपको बताया था, टेबल आपको बना के दिया था, आप उसको टेबल को बनाना सीखें। साइन 390 पे होता है -1, कास 390 पे होता है 0, टेंजेंट 390 पे होता है इन्फिनिटी। जो टेबल आपको बना के दिया था उसमें इससे सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं, पिछली वीडियोज़ में देखें। अगर आपने वो टेबल बनाना नहीं सीखा तो उसको भी सीखें। साइन का उलट है कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, तो कोसिकेंट 390, इसको उल्टा लिया साइन को तो ये भी उलट जाएगा, 1/1 1 ही रहेगा, ये -1 आ गया। काज का उलट है सीकेंट, सीकेंट 390, सीकेंट 390 जो है इसके नीचे 1 है तो 1/0 उसको इन्फिनिटी कर देगा, तो इसका आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। टेंजेंट का उल्टा है काट, ये बन जाएगा आपका काट 390, तो इसको उल्टाएंगे 1/∞ को, और बताया था आपको पिछली वीडियो में कि 1/∞ जो है वो 0 के इक्वल आता है। 1/∞, इसके नीचे 1 है, 1/∞ ये 0 आ जाएगा। तो देखिए हमने 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हमने -9 पाई बाई 2 की निकाल ली हैं, उसकी भी निकाल दे तो वही आनी थी जो इसकी आई है 3 पाई बाई 2 की। और ये चीज़ याद रखें, इन तमाम सवालों में अगर आप इस पॉइंट को समझ जाते हैं आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर यहाँ पर माइनस की वैल्यू हो, माइनस हो साथ मौजूद, आप जब उसको डिवाइड करें, जैसे हमने इसको डिवाइड किया तो 4 आया, हमने 4 से ये सारा प्रोसेस करके देखा है तो यहाँ पर माइनस आ जाता है। इसका मतलब है कि ये 4 से डिवाइड करने से हमें ये वाली शक्ल नहीं मिलेगी, 2 पाई के प्लस थीटा फॉर्म नहीं बनती। तो हमने 4 से आगे था 5 से इसको डिवाइड किया, लेकिन 5 से अगर डिवाइड करें तो 5 खुद एक ऑड नंबर है, आगे चल के ये 2 पाई का मल्टीपल नहीं बनेगा, तो 5 से भी आगे बढ़ जाएँ, 6 पे चले जाएँ। तो जब हमने इसको 6 पे डिवाइड किया है तो ये हमारे पास बन गया है 6 - 3/2, 6 - 3/2। इसको सॉल्व करो तो ये सारे का सारा आपके पास यही चीज़ आ जाती है, 9/2 ही आता है। इसको इस शक्ल में लिखा जा सकता है 6 प्लस, दरम्यान में प्लस लगाया जा सकता है क्योंकि इसका भी वही आंसर है। इसको भी एलसीएम लेके सॉल्व करो तो वही की वही चीज़ आ जाती है 9/2। तो प्लस माइनस माइनस हो गया, अगर इसका भी एलसीएम लेके सॉल्व किया जाए तो उसको 9/2 लिखा जा सकता है। इसका मतलब हुआ कि 9/2 को हम 6 - 3/2 लिख सकते हैं। तो इसको हमने लिख लिया 6 - 3/2 पाई, हमने इस 9/2 की जगह पर ये वैल्यू लगा ली। अब हमने माइनस पाई को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये 2 पाई का भी मल्टीपल बन गई और साथ प्लस भी आ गया। तो 2 पाई के प्लस थीटा, थीटा के इक्वल होता है, ये सारा सिस्टम इसी के इक्वल आ जाएगा 390 के इक्वल। तो हमने इसी की वैल्यू साइन कास टेंजेंट निकाल ली। और जब माइनस वाली रकम यहाँ पर हो तो आप बड़ी रकम से डिवाइड करने की कोशिश करें। 4 से किया है, नहीं बना, हम उससे भी आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं जाएंगे, 3 पे करने की कोशिश नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 4 से नहीं हुआ 5 से करें, 5 वैसे ही एक ऑड नंबर है, 5 से भी आगे चले जाएँ, 6 हमने 6 से किया तो ये सॉल्व हो गया। इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन हम करेंगे और सारे क्वेश्चन में ये मुकम्मल डिटेल में नहीं बताऊंगा, यही बात अब आपने याद रखनी है कि कैसे बनाना है। ये -15 पाई है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था माइनस पाई वाला, ये वाला क्वेश्चन हमने किया था। उस वक्त मैंने आपको बताया था कि इसके साथ जो वैल्यू होती है उसमें एक इजाफा कर दें। ये -15 है, 15 से आगे क्या है 16, इसको -16 लिख लें, -16 यानी माइनस हो अगर साथ तो वैल्यू को बढ़ा दें, 15 है तो 16 लगा दें इसको, तो दरम्यान में और लगाएं प्लस पाई, क्योंकि -16 पाई में क्या ऐड करें कि ये -15 पाई बने, तो ज़ाहिर है उसमें पाई ऐड करेंगे तो ही -15 पाई आएगा, तो ये चीज़ बन गई। ये सारा आपका वही फॉर्म बन जाएगी। अब देखें ये 2 पाई का मल्टीपल बन चुका है। 2 पाई को किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाए, किस इंटीजर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये -16 पाई बन जाए, तो उसको -8 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये -16 पाई बन जाएगा। 2 पाई को -8 से मल्टीप्लाई किया और ये 7 प्लस उसी तरह से पाई आ गया। तो देख लीजिए आपका फिर वही फॉर्म बन गई, थीटा प्लस 2 के पाई वाली, 2 के पाई प्लस थीटा, थीटा के ही इक्वल होता है। तो ये बन गया आपका 2 पाई के
प्लस थीटा, थीटा की जगह पर ये आ गया पाई, तो ये पाई के ही इक्वल आ गया, इसी के इक्वल आ जाएगा ये 2 पाई के मल्टीप्लाई होने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एंगल को, वो फिर वही का वही आ जाता है। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ इसकी निकालने के बजाय इसकी निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे साइन पाई पर, उसकी भी निकालें तो यही आती हैं, तो हम हमारे लिए उसकी बजाय इसको निकालना ज़्यादा आसान है। तो साइन पाई इसका निकाल लें, काज पाई निकाल लें, इसका टेंजेंट पाई निकाल लें। इसी तरह से इनको उल्टा लें, कोसिकेंट पाई, सीकेंट पाई और टेंजेंट का उलट काट पाई, तो इसकी वैल्यूज लगा दें। साइन पाई पर होता है, ये टेबल से देखें इसको, तो साइन पाई पे है हमारे पास, इसकी वैल्यू है 0, काज पाई पे है -1 और टेंजेंट पाई पे है 0। 0 को उल्टाएं तो 0 के नीचे क्या है 1, 1/0, तो ये आपको दे देगा इन्फिनिटी, और 1 का उलट 1 नहीं होता है। इसको भी उल्टा लें, इसके नीचे 1 है तो 1/0 उसको इन्फिनिटी कर देगा, तो ये आपका आ जाएगा इन्फिनिटी। तो ये सारे की सारी हमने इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ जो हैं 6 की 6 निकाली और यही हमने निकालनी थी। देखें यहाँ पर भी हमने ये तरीका किया है, वो चूँकि ऊपर वाली जो रकम थी वो फ्रैक्शन में थी तो हमें डिवाइड करके ये सारा बनाना पड़ा है। ये चूँकि फ्रैक्शन में नहीं है, बटे में नहीं है, तो ये डायरेक्ट ही हो जाएगी। -15 है तो आप आगे बढ़ जाएँ, -16 कर लें, -16 पाई प्लस पाई बना लें, ये सारे का सारा आपका उसी तरह का इक्वेशन बन जाएगा। इसके बाद इसका 6 पार्ट, 5 का 6 पार्ट, 6 में है 1530 डिग्री, 1530 डिग्रीज, तो 1530 डिग्री के साइन कास टेंजेंट निकालना हमारे लिए मुश्किल है। ये भी एक क्वाड्रेंटल एंगल है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है, तो इसके ऐसा करते हैं रेडियन बना लेते हैं, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना। तो बेहतर है हम एक ही तरीका सारे क्वेश्चंस में रखेंगे। वैसे आप इसको 360 से भी डिवाइड करके तो कर सकते हैं, लेकिन मैं ये सारे क्वेश्चन पाई में कन्वर्ट करके ही बना दूंगा आपको। इसको पाई पर 180 से मल्टीप्लाई किया, 9.1 में हमने पढ़ा हुआ है कि डिग्रीज़ को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। डिग्री वाली वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई किया जाए पाई बाई 180 से तो वो रेडियन बन जाते हैं। ये डिग्री वाली वैल्यू थी, इसको मल्टीप्लाई किया पाई बाई 180 से, तो ये बन जाएगा हमारे पास रेडियन। ये कट गया इसके साथ, ये 3 से कट गया, 3 6 18, 3 5 1, फिर 3 से कट गया तो ये आ गया 17, तो आपके पास आया 17 पाई बाई 2, तो हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव 17/2 पाई/2 है, तो इसको सॉल्व करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। 17 को डिवाइड करें 2 से, तो ये आता है हमारे पास 2 8 तो देखा है ना, ये एक इवन वैल्यू आई है, यहाँ पर इवन से ही आपने करना है। 2 8 16, तो ये बच गया 1, इसको आप लिख सकते हो 8 + 1/2, 8 + 1/2, यानी आप 17/2 को लिख सकते हैं 8 + 1/2, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर तो वही 17/2 ही आता है, और साथ ये पाई भी है मौजूद, तो ये बनेगा आपके पास, पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 8 पाई + पाई/2 हो जाएगा ये। तो देखें ये सारा आपका उस कंडीशन को पूरा कर रहा है। ये 2 पाई का मल्टीपल बन गया, 2 पाई को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि 8 पाई आ जाए, 4 से, 2 पाई के आ गया और प्लस ये थीटा भी आ गया, 2 पाई के प्लस थीटा, तो देखें थीटा की जगह पर क्या है ये, तो ये इसी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये जनरल एंगल बन गया 2 पाई के प्लस थीटा, तो ये इसी के इक्वल होता है, थीटा के इक्वल होता है। यहाँ पर थीटा की जगह पर है हमारे पास पाई/2, तो ये वही वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालनी है, वो हम 90 की ही निकाल लेंगे। हम निकाल लेंगे साइन 90 काज 90, इसका निकाल लेंगे, सारी वैल्यूज़ हम इसी की निकालेंगे, बजाय इसके कि हम इतने बड़े के एंगल 1530 की हम साइन काज निकालें, तो वो हमारे लिए एक मुश्किल काम है। तो इसकी निकालना आसान है, जो उसकी है वही इसकी भी है। साइन 90 निकाल लें, काज 90 पे निकाल लें और टेंजेंट भी 90 पर निकाल लें। तो इन क्वेश्चंस को इस तरह से करेंगे तो ये एक आसान तरीका है। साइन 90 पे टेबल में हमारे पास है, साइन 90 पे 1 है, काज 90 पे 0 है, साइन 90 पे 1 है, काज 90 पे 0 है, और टेंजेंट 90 पे इन्फिनिटी होता है। तो इसकी वैल्यू सारी की सारी हमने लगा दी। इसको उल्टा लें, कोसिकेंट, साइन का उल्टा है कोसिकेंट, तो इसको भी उल्टाएंगे 1/1 ही आ जाएगा। ये सीकेंट, इसका उल्टा बना सीकेंट पाई/2, इसको उल्टाएंगे 0/1 है, ये 0/1 है, उल्टाएंगे तो ये हो जाएगा 1/0। तो 0 जब भी किसी चीज़ को डिवाइड करता है उसको इन्फिनिटी कर देता है, ये इन्फिनिटी आ गया। इसका आ जाएगा काट 90, इसको उल्टाओगे, इसके नीचे 1 है, उल्टाएंगे इसको तो 1/इन्फिनिटी हो जाएगा। और बताया था आपको पिछले लेक्चर में, जब किसी वैल्यू को इन्फिनिटी से डिवाइड किया जाए तो आंसर 0 आता है। तो ये सारे की सारी 6 की 6 हमने इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो निकालनी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो निकालनी थी, वो हमने इसकी निकालनी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, इसका 7 पार्ट। और 7 पार्ट में देखें,
7 पार्ट है -2430 डिग्रीज। इसको भी हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको रेडियन में कन्वर्ट करें, -2430 डिग्रीज़ है ये। अब ये माइनस में है, इसमें हमें इसको वैल्यूज़ को बनाना पड़ेगा। इसको अगर मल्टीप्लाई करें π/180 से तो ये आपके रेडियन बन जाएंगे। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लें, फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट गया, ये कट गया 3 के साथ, ये भी 3 से कट गया, ये फिर 3 से कट सकता है, और ये आपके पास आ जाएगा 3 × 7 21, और ये बना आपके पास -27/2π। तो ये चीज़ आ गई -27/2π। तो हमने इसको पाई में कन्वर्ट कर लिया, -27/2π। और इसको हम वही तरीका करेंगे जो पीछे हमने माइनस वाली वैल्यूज़ के साथ जो तरीका इख्तियार किया था। 27 को डिवाइड करें अगर 2 से तो ये 13 पे जाता है, 13 2 × 26 होता है, लेकिन 13 से हम नहीं करेंगे। 13 एक आड वैल्यू है, तो आड वैल्यू का बाद में 2π का मल्टीपल नहीं बनेगी, तो 13 से करने से हमारा काम नहीं चलता, तो हम 13 से आगे बढ़ जाते हैं। 14 पे कर दें इसको 14 से कर दें तो ये सारे का सारा जनरल एंगल बन जाएगा। 13 से करें तो 26 आता है, लेकिन वो 13 चूँकि खुद एक आड नंबर है तो बाद में ये 2π का मल्टीपल नहीं बनेगा, लिहाजा इसको फिर हमने 13 के बजाय उससे अगले नंबर 14 पे डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा 28। 27 में 28 निकालोगे तो -1। इसको लिख सकते हो 14 प्लस -1/2। इसको 14 ऐसे लिखेंगे ना, इसको 14 -1/2, तो ये बाद में ये बन जाएगा, इनके दरम्यान प्लस आ जाएगा, तो ये प्लस आ गया, प्लस -1/2। तो ये चीज़ बन गई है। यानी इस 27/2 को अगर हम ये लिख लें तो हमारा जनरल एंगल 2π k + थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला माइनस बार इसी तरह से रहा, 27/2 की जगह पर ये लगा लिया, 14 -1/2 इंटू ये वाला पाई। इनको -π को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा -14π प्लस π/2, तो ये आ जाएगी ये चीज़। तो देख लें सारी आपकी शर्तें पूरी होगी। ये 2π का मल्टीपल बन गया, 2π को -7 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -14π, और यहाँ पर दरम्यान में प्लस चाहिए था वो भी आ चुका है, तो ये चीज़ बन गई ये। तो ये बन गया हमारा 2π k + थीटा, और ये थीटा के ही इक्वल होता है, तो ये चीज़ आ गई थीटा के ही इक्वल। तो इसमें क्वेश्चन में भी हम यही करेंगे कि हम इसी की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। साइन 90 पे निकाल लें, काज 90 पे निकाल लें, और टेंजेंट 90, इसकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ जो हैं वो मालूम कर लें। साइन भी, काज भी और टेंजेंट भी, ये सारे का सारा ऊपर वाला इक्वेशन बन गया। साइन 90 उसमें भी ऐसी था, साइन 90 काज 90 टेंजेंट 90, तो सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं इसकी भी वही आ जाएंगी, 1 0 इन्फिनिटी। और इसको उल्टाओगे तो ये बन जाएगा कोसिकेंट 90, इसको उल्टाएंगे तो 1, सीकेंट को उल्टाओगे, काज को उल्टाओगे तो सीकेंट, इसका आ जाएगा 0/1 इन्फिनिटी, ये आपके पास इन्फिनिटी बनेगा। और काट 90 आपके पास आ जाएगा 0, 1/इन्फिनिटी जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 5 का 7 पार्ट। इसके बाद है 235/2π, 235/2π। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का 8 पार्ट, ये है 235/2π। तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, 2 से डिवाइड हो रही है, इसको 2 से डिवाइड करते हैं और इसको कोशिश करेंगे हम 2π k + थीटा की फॉर्म में लाने की। तो हमने इसको 2π का मल्टीपल बनाना है। अगर हम इसको डिवाइड करें 2 से, तो देखें अगर इसको 2 से डिवाइड करें तो ये 2 पे डिवाइड करने से ये 117 पे जाएगा, इधर आ जाएगा 34 2 और 1। लेकिन मसला ये है कि अगर हमने इसको डिवाइड किया 1 और इसका आंसर 117 आता है, तो बाद में ये 117 2 का मल्टीपल नहीं बनेगा, क्योंकि 117 खुद एक आड नंबर है। अगर हम इसके साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आगे चल के ये 2π का मल्टीपल नहीं बनेगा, लिहाजा हम 117 से नहीं करेंगे। ये एक पॉजिटिव वैल्यू है प्लस 235/2, तो बजाय इसके कि हम इसको 118 से करें, अगर तो ये इसके साथ नेगेटिव साइन होता, यहाँ पर इसके साथ नेगेटिव साइन होता तो फिर इसको हम एक नंबर आगे ले जाते। 117 से हमारा काम नहीं बना, इससे हमारा काम नहीं बना। अगर इसके साथ नेगेटिव साइन होती तो फिर हम इसको 118 से डिवाइड करके सॉल्व कर लेते, लेकिन चूंकि एक पॉजिटिव वैल्यू है तो फिर आप पिछली वैल्यू बजाएं, पिछली वैल्यू से इसको डिवाइड करें। इससे पीछे 117 के पीछे है 116, इससे इसको इसके साथ इसको करेंगे तो याद आएगा 2 6 12, 2 1 और 2, तो ये आपके पास बच जाएगा 3। तो देखें ये एक इवन नंबर आ गया। अब हमारा काम इसमें बन जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं ये बना है हमारे पास 116 3/2, इसको लिख सकते हैं 116 + 3/2। तो देख लें दरम्यान में प्लस भी है और ये वाली वैल्यू जो है ये 2 का मल्टीपल बन जाएगी। हम इसको 235
235 को सॉल्व किया तो ये आ गया 116 प्लस 3/2 आ गया। तो 235 की जगह पर यहाँ पर हम लगा लेते हैं 116 प्लस 3/2 पाई। पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 116 पाई प्लस 3 पाई बाई 2 3/2 पाई, ये आ गया। तो देखें ये अब 2 पाई का मल्टीपल बनता है, ये 2 पे डिवाइड होती है। ये 2 पाई को अगर हम 58 से मल्टीप्लाई करें, 2 पाई को 58 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका बन गया 2 पाई के, यही फॉर्म बन गई। 2 पाई साथ एक नंबर के आ रहा है, के जो है यहाँ पर वो एक इवन वैल्यू है, तो यहाँ पर एक इवन वैल्यू तभी आएगी अगर ये एक इवन नंबर होगा। तो 2 पाई का मल्टीपल तभी बनेगा अगर ये इवन नंबर होगा। तो इसने आपकी सारी शर्तें पूरी कर दी, यानी ये हो गया 2 पाई के प्लस थीटा। थीटा की जगह पर ये आ गया है और 2 पाई के प्लस थीटा, थीटा के इक्वल होता है। यहाँ पर थीटा ये है 3 पाई बाई 2, तो ये इसी के इक्वल आ जाएगा क्योंकि ये वाली वैल्यू 2 पाई का मल्टीपल बन चुकी है। अगर 117 से करते तो यहाँ पे आगे उसने 2 पाई का मल्टीपल 117 ने नहीं बनना था। अगर हम इसको 118 से करें तो जब ये पॉजिटिव वैल्यू होगी तो 117 से जब ये नहीं डिवाइड हो सका, इससे हमारा काम नहीं बना, तो हम पिछली वैल्यू पे जाएंगे। अगर इसके साथ माइनस की लामत होती तो फिर हम इसको 117 से अगली वैल्यू जो है 118 उससे डिवाइड करते, फिर यहाँ पे सारा ये सिस्टम बन जाना था। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ इतने बड़े एंगल की मालूम करने की बजाय इसकी मालूम कर लेंगे, यानी हम साइन निकाल लेंगे 390 का, हम काज निकाल लेंगे 390 का और टेंजेंट निकाल लेंगे 390 का। ये बनेगा आपके पास, इसकी वैल्यूज़ आएंगी साइन 390 टेबल में देखें, साइन 390 बनता है -1 और काज 390 पे है 0 और टेंजेंट 390 पे इन्फिनिटी होता है। टेबल आपको बनवा दिया था, अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो ज़रूर देखें, उसके बगैर आप ये क्वेश्चन नहीं समझ सकते। साइन को उल्टाएँ तो ये बन जाएगा कोसिकेंट, कोसिकेंट 390। इसको उल्टाएंगे तो 1 का उलट 1 ही होता है, -1 रहेगा। इसको उल्टाएंगे काज का उलट सीकेंट बन गया, सीकेंट 390 आ गया। और ये 0 है, 0 के नीचे 1 है, इसको उल्टाएंगे तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी के इक्वल होता है, ये इन्फिनिटी आ जाएगा। टेंजेंट का उल्ट काट है, ये बनेगा 390 काट, तो ये आपके पास इन्फिनिटी इसका आंसर आपके पास आ जाएगा, ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी के नीचे 1 है, इसको उल्टाएंगे तो 1/इन्फिनिटी हो जाएगा और 1/इन्फिनिटी जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो जब पॉजिटिव वैल्यू आए और आप उसको डिवाइड करें तो आपको ये दे एक आड नंबर, तो आपने उस आड नंबर से डिवाइड नहीं करना, आड नंबर आगे जाके 2 पाई का मल्टीपल नहीं बनता, तो आपने उससे पिछली वैल्यू पे करना है। फिर 118 पे नहीं जाना, 118 पे हम तब इसको डिवाइड कर दिया अगर यहाँ पर माइनस भी होता तो देखें ये सारे का सारा 2 पाई के प्लस थीटा की शक्ल में आ गया है और हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 407/2 है। ये 407 को अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसको 2 से डिवाइड करें तो ये आंसर देता है हमें 203, तो ये हमें आंसर देता है 203 अगर इसको डिवाइड किया जाए तो। लेकिन 203 एक आड नंबर है तो हम इससे डिवाइड नहीं करेंगे, इससे जो पिछली वैल्यू है, इससे पिछली वैल्यू है 202, उससे हम इसको डिवाइड कर लेंगे क्योंकि 203 आगे चल के 2 पाई का मल्टीपल नहीं बनेगा, लिहाजा क्योंकि ये खुद एक आड नंबर है तो 2 पे तो इससे ये डिवाइड नहीं होगा। तो इससे पिछली वैल्यू 202 है, उससे इसको डिवाइड कर दिया, तो बाकी बचा 3। अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन होता है इसके साथ तो फिर हम 203 से अगली वैल्यू पे करते। अब हम 203 से किया है तो ये तो खुद ही आड आ गया, तो उससे पिछली वैल्यू पे करेंगे। अगर पॉजिटिव है यहाँ पर तो फिर उससे पिछली वैल्यू पे जाएंगे, तो ये बनेगा आपके पास 202 3/2। इसको ये लिखा जा सकता है, इसको ये भी लिखा जा सकता है प्लस 3/2। तो इसका मतलब है कि 407 को जब 2 से डिवाइड किया है तो ये आंसर आता है, तो हम इसी को इस्तेमाल कर लेंगे। ये बनेगा आपके पास 407/2 की जगह पर हमने ये लगा दिया 202 प्लस 3/2 और बाहर ये पाई भी मौजूद है, इस पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा 202 पाई प्लस 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, पाई को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया। देखा अगर यहाँ पर अगर इस यही 203 हम लगाते, इस जगह पर 203 आ रहा होता तो यहाँ पे आकर ये क्वेश्चन स्टॉप हो जाना था, इसके बाद इसने 2 पाई का मल्टीपल बनना नहीं था, इसलिए हमने 203 पे गया था ये, तो हमने उससे पिछली वैल्यू पे कर लिया क्योंकि वो एक इवन नंबर थी। तो ये 2 पे अगर डिवाइड करें तो ये आंसर देती है 101, यानी ये 2 पाई का मल्टीपल बनती है प्लस 390। तो ये सारा आपका वही सिस्टम बन गया, 2 के पाई प्लस थीटा, थीटा के इक्वल होता है, तो ये आ गया आपके पास 2 पाई के की जगह पर ये आ गया प्लस थीटा, थीटा की जगह पर ये है तो ये किसके इक्वल आएगा, ये इसी के इक्वल आ जाएगा, थीटा के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर थीटा हमारा ये है, तो हम इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू सारी की सारी मालूम कर लेंगे। साइन निकाल लेंगे हम 390 का, काज निकाल लेंगे 390 का और टेंजेंट निकाल लेंगे हम 390 का। तो साइन 390 पे होता है -1, ये होता है काज 390 पे होता है 0 270 डिग्री पर,
और ये वाला जो होता है ये इन्फिनिटी है। टेबल में देखें, इसको उल्टाएँ, कोसिकेंट 390 ये आपको देगा -1, इसको उल्टाएंगे 1/1, वो -1 ही रहना है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सीकेंट 390 पे ये 0 है, 0 के नीचे 1 है, उल्टाएंगे तो 1/0 आएगा, तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। टेंजेंट का उल्ट काट 390 पे 1/इन्फिनिटी बनेगा, इसको उल्टाएंगे तो 1/इन्फिनिटी 0 के इक्वल है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया। स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दूसरों और अपनी राय का भी इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम।